आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रेप का इंट्रोडक्शन दिया था और आज इंशाल्लाह मैं ग्रेप में लिटरल्स को कवर करूँगा। तो लिटरल्स क्या हैं पहले तो मैं ये आपको बता दूँ। जो पैटर्न आपको सर्च करना है इसमें फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपको ये वर्ड्स सर्च करना है YOU, तो यही आपका लिटरल हो गया। ये आपने कंट्रोल F प्रेस किया और तो मैंने यहाँ लिखा YOU, ये मेरा लिटरल कमांड है, लिटरल है। इसको मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जो U आपको जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वो आपको मैच करके देगा। ये अभी बिल्कुल जैसे टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट फाइंड वर्ड एंड चेंज टू काम करता है, अभी ठीक ग्रेप बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है यहाँ पे अब तक। क्योंकि मैं यहाँ पे U लिखूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे फंक्शन कुछ उसी तरह से होगा। ये सिलेक्शन नहीं, मुझे इसे स्टोरी रखना है, तो यहाँ पे इसी तरह से अभी काम होगा आपका। इसे हम लिटरल्स कहते हैं। एग्जैक्ट जो मुझे सर्च करना है वही मुझे यहाँ टाइप करना है, उसे हम लिटरल्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक आपको सैम्पल दिखाता हूँ। HER में सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेस जिसे कहते हैं। मैं ये नॉर्मल फाइंड एंड रिप्लेस वाला टैब है और ये ग्रेप वाला टैब है। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ नॉर्मल फाइंड एंड रिप्लेस करूँगा तो आपको देखना है कि कितना मैच हो रहा है और कहाँ कहाँ पे मेरा कर्सर रुकता है। तो मैं फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, तो यहाँ पे एक जगह रुका। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ भी रुका है। फाइंड नेक्स्ट, ये तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, तो 5 मैचेस टोटल इसको मिली है इस टेक्स्ट को। अब मैं ग्रेप में आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्मॉल HER, फाइंड नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट से हेडिंग से फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, ये HER आया। आप देखेंगे इसे इग्नोर कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ दूसरा मैच, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये तीसरा मैच, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, सर्च इज़ कंप्लीटेड। तो एक बेसिक चीज़ यहाँ हमें ये समझ में आई कि ग्रेप जो है केस सेंसिटिव है, क्योंकि उसने इसको मैच नहीं किया। ये वाला जो कैपिटल H था यहाँ पे मैच नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ ग्रेप में HER लिखूँगा, अब मैं फाइंड रिप्लेस करूँगा, फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे पहला मैच, यहाँ पे दूसरा मैच और यहाँ पे 2 मैच करके इसने कह दिया, मैसेज दे दिया कि सर्च इज़ कंप्लीटेड। तो एक बात हमें ये समझ में आई कि ग्रेप जो है केस सेंसिटिव है। तो अगर आपको कैपिटल HER सर्च करना है तो आपको वो पूरा कैपिटल HER लिखना पड़ेगा, और अगर स्मॉल में सर्च करना है तो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट में वो चीज़ नहीं है। टेक्स्ट में आपको HER आप लिखेंगे चाहे वो कैपिटल हो या नहीं। आप अब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको हर तरह का HER देगा, चाहे वो कैपिटल हो या नहीं। तो आपको इस तरह से सारा मैचेस वो देगा यहाँ पर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। अब मैं आपको एक और सर्च करके दिखाता हूँ। ये CEFR, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये एग्जांपल बताया था। अब मैं इसे पूरा कॉपी करूँगा और टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे प्लेस किया। ये नॉर्मल फाइंड कर रहा हूँ मैं अभी विद इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बीच में CEFR लिखा है मैंने, और ये सिलेक्शन की जगह स्टोरी होना है। इस स्टोरी को मुझे सर्च करना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रख रहा हूँ। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आप CEFR सर्च हो गया। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखेंगे सर्च इज़ कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे एक ही CEFR है विद इन ब्रैकेट। अब मैं सेम चीज़ ग्रेप में सर्च करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा ग्रेप का। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ यहाँ पे, और अब मैं सर्च करूँगा। मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने पैरेंथेसिस को सेलेक्ट नहीं किया। और फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ भी देखेंगे वही बात है, CEFR ही सेलेक्ट हुआ है, ब्रैकेट में ब्रैकेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ जो आपको समझ में ये आई है कि पैरेंथेसिस को ग्रेप ने छोड़ दिया और सिर्फ जो अंदर का लिटरल्स था उसको ले लिया। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे
कि क्यों नहीं इसे कर रहा, बल्कि मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ मैं, अब वो एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से दूंगा। ये था पैरेंथेसिस, अब मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट का भी बताता हूँ। मैंने ये इस वर्ड को उठाया, यहाँ से कॉपी किया, ये वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में है, इंशाअल्लाह लिखा हुआ है ये, और मैं अब यहाँ पे इसे नॉर्मल टेक्स्ट में सर्च करूँगा। कर्सर मेरा यहाँ पे रख दिया मैंने फर्स्ट। अब ये फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं, तो ये पहला सर्च, फाइंड नेक्स्ट करूँगा दूसरा, फिर से फाइंड नेक्स्ट ये तीसरा, तो 3 सर्च इसको मिल गए टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को, आई मीन नॉर्मल फाइंड को। अब मैं आता हूँ ग्रैप में। ग्रैप में मैं अब सेम चीज़ लिखूँगा। फाइंड वॉट में मैंने यही डाला है इंशाअल्लाह विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब मैं फिर से सर्च करता हूँ। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो अब आप देखेंगे इसका सर्च कुछ वियर्ड बिहेवियर दिखा रहा है। इसने सिर्फ अलिफ को सेलेक्ट किया है यहाँ पे। फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा, फिर अलिफ सेलेक्ट हुआ, यहाँ भी अलिफ सेलेक्ट हुआ, यहाँ भी अलिफ सेलेक्ट हुआ, और अभी सिर्फ अलिफ आ रहा है। अब ये देखेंगे नून आया है। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे कुछ और इसका रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ और रिज़ल्ट आ रहा है। तो इससे ये बात समझ में आई कि इसने स्क्वायर ब्रैकेट को भी नहीं लिया, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट का इसका कोई स्पेशल मीनिंग है, इस वजह से इसने इस वर्ड को भी सेलेक्ट नहीं किया जैसे लास्ट टाइम इसको किया था सेलेक्ट। हमने यहाँ पे लास्ट टाइम CEFR लिखा था और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट किया था, तो आप देखेंगे एटलीस्ट उसने इस CEFR को सेलेक्ट तो किया था, बट यहाँ इंशाल्लाह मैं लिख रहा हूँ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कुछ अलग ही इसका रिज़ल्ट आ रहा है। इसने पूरे वर्ड को भी सेलेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि पैरेंथेसिस का और स्क्वायर ब्रैकेट का एक स्पेशल मीनिंग है, जिसकी वजह से ग्रैप जो है डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है अगर हम इसके ग्रैप से सर्च कर रहे हैं तो। अब हम आते हैं यहाँ पे कैटाकॉम्स विद ये एस्टरिस्क। मैंने इसे कॉपी किया, टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब मैं इसको सेलेक्ट करना, सर्च करना, मुझे फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, तो आप देखेंगे कैटाकॉम्स और ये एस्टरिस्क सेलेक्ट हो गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं और दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं सॉरी ग्रैप में, यहाँ ग्रैप में सेम चीज़ पेस्ट करूँगा मैं, और अब यहाँ पे फिर सेलेक्ट करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैटाकॉम्स सेलेक्ट हुआ है, बट ये चीज़ जो है एस्टरिस्क, इसने एस्टरिस्क को छोड़ दिया, एस्टरिस्क को सर्च नहीं किया। अच्छा, मुझे अब इसे सर्च करना है, ये कैरेट को, इस कैरेट को मुझे सर्च करना है, तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, ये कैरेट मैंने सॉरी ये कैरेट पे कैरेट टाइप किया मैंने नॉर्मल फाइंड में। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सर्च मैच कर गई मेरा पैटर्न। बट अब ग्रैप में जाऊँगा, अब मैं सेम कैरेक्टर टाइप करूँगा और अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि कर्सर मेरा यहाँ आके रुक गया शुरू में। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ भी आके रुक गया। ये इसको मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के साथ जो बिहेवियर था ग्रैप का, वही बिहेवियर उसने इसके साथ एस्टरिस्क के साथ और इस कैरेट साइन के साथ किया है। मतलब ये है कि इसका कोई स्पेशल मीनिंग है, इसी वजह से ग्रैप इसको डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। सिमिलर केस इसके साथ है कैट के साथ। मैं भी यहाँ पे बल्कि मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा, फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो कैन नॉट फाइंड मैच, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कैन नॉट फाइंड मैच। ठीक है, अभी मैं टेक्स्ट में सेम चीज़ करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आके मेरा कर्सर रुक गया, इसे सेलेक्ट करके ये पैटर्न मेरा मैच हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ग्रैप डिफरेंटली ट्रीट करता है, तो इनको हम कहते हैं मेटा कैरेक्टर्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको कुछ मेटा कैरेक्टर्स अभी बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि लिटरल्स को आप किस तरह से इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं ग्रैप में। पहले मैं आपको ये नोट पैड में बता देता हूँ कि लिटरल्स कौन कौन से, आई मीन मेटा कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपने देखा ये कैरेक्टर, ये पैरेंथेसिस, इसका स्पेशल मीनिंग है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब स्पेशल मीनिंग रखता है ग्रैप में। ये एस्टरिस्क का मार्क, ये भी एक स्पेशल मीनिंग रखता है। ये बैक स्लैश कैरेक्टर, ये पाइप इन साइन,
फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और इसके अलावा ये कैरेट साइन है। तो ये सब स्पेशल मीनिंग रखते हैं ग्रेप में, इसीलिए ये लिटरल्स के हिसाब से ट्रीट नहीं होते हैं ग्रेप में। उसको लिटरल बनाना पड़ता है। वो लिटरल बनाने का क्या तरीका है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि उसे लिटरल किस तरह से बनाया जाए। तो अब हम जो लिटरल्स हमने अब तक जो देखा किस तरह से काम करना है लिटरल्स के साथ, तो वो अब ज़रा सा आपको एक सैम्पल देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं CAT टाइप करूँ, ये वाला कैरेक्टर टाइप करूँ, सी ए बर्ड टाइप करूँ, उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए और वो रेड कलर का हो जाए। तो मैं अभी यहाँ पे CAT टाइप करूँगा तो अभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमने अभी कुछ बताया ही नहीं है इन डिज़ाइन को कि मैं CAT टाइप करूँगा तो क्या होना चाहिए। इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं पैराग्राफ स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। इंग्लिश पैराग्राफ देखते हैं मैंने पहले बना रखा है कि नहीं। एडिट में जाते हैं यहाँ पे और ये ग्रेफ स्टाइल में जाना है। मैं इसे अभी डिलीट करूँगा। ओके किया मैंने। पहले मैं एक कैरेक्टर स्टाइल बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पर और इस प्लस साइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा रेड कैरेक्टर कलर, इसे करूँगा रेड और इसे किया मैंने ओके। ये रेड मैंने एक कैरेक्टर स्टाइल बना दिया है। अब मैं जाना है मुझे, ये है कौन सा, ये इंग्लिश पैराग्राफ वाला स्टाइल यहाँ पे अप्लाइड है और यहाँ पे है इंग्लिश हेडिंग वाला स्टाइल अप्लाइड। तो मैं हेडिंग में नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है इस पैराग्राफ में। तो मैं यहाँ पे जैसे ही CAT टाइप करूँ उसका कलर रेड हो जाना चाहिए। तो मैं अब जाऊँगा ये इंग्लिश पैराग्राफ वाले कैरेक्टर स्टाइल में, इसे पैराग्राफ स्टाइल में इसे एडिट करना है मुझे। ग्रेप स्टाइल में क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखेंगे न्यू ग्रेप स्टाइल का एक ऑप्शन है। यहाँ पे न्यू ग्रेप स्टाइल आपने लिखना आपको और यहाँ पे अप्लाई स्टाइल आएगा नन और टू टेक्स्ट आएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आपको यहाँ पे चेंज करना है अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा रेड। अब टू टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में हमें अप्लाई करना है ये, तो मुझे यहाँ पे वो लिटरल लिखना पड़ेगा जो मुझे चेंज करना है। मैंने CAT लिखा यहाँ पे और अभी यहाँ प्रीव्यू ऑफ है, अभी उसे ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ CAT था वो रेड हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा CAT तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रेड हो गया। अच्छा, मैं एक और CAT लिखता हूँ, कैपिटल CAT। तो आपने देखा कि इसने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था कि ग्रेप केस सेंसिटिव है और वो कैपिटल C को नहीं पहचानता क्योंकि आपने उसको बताया नहीं है अभी तक। तो मैं दोबारा जाऊंगा, एडिट करूंगा और ग्रेप स्टाइल में दोबारा जाऊंगा। मैं एक नया ग्रेप स्टाइल बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा रेड और यहाँ पे लिखूंगा CAT। अब मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि CAT भी मेरा रेड हो गया। अच्छा, आप देखेंगे ये इग्नोर कर दिया उसने क्योंकि ये दूसरे पैराग्राफ स्टाइल में है, इंग्लिश हेडिंग। मैंने ये ग्रेप स्टाइल जो है इंग्लिश पैराग्राफ में अप्लाई किया है। मैं इंग्लिश पैराग्राफ में दोबारा जाता हूँ, ग्रेप स्टाइल में दोबारा आऊँगा। ये जो दो मैंने CAT और कैपिटल CAT लिखा है ये दोनों हम एक जगह कर सकते हैं, बट मैंने वो चीज़ आपको अभी बताई नहीं है, इसीलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मेटा कैरेक्टर्स जब शुरू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से एक करना है। अब हम करेंगे ये कि एक काम इधर भी थोड़ा कर लेते हैं। इधर आते हैं और इधर देखते हैं कि हम उर्दू में इसे किस तरह से हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। यहाँ पे मैं इसे ज़रा सा एनलार्ज करूँगा। यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है अल्लाह, ये वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी लिखा हुआ है अल्लाह। तो ये दोनों जो है डिफरेंट है। मैं अभी इसे कॉपी करूँगा, कॉपी किया मैंने यहाँ से। मैं अब ये है उर्दू पैराग्राफ, इसका ओवरराइड पहले मैं क्लियर करूँ। उर्दू पैराग्राफ स्टाइल अप्लाइड है, मैंने राइट क्लिक किया, एडिट किया मैंने और ग्रेप स्टाइल में आऊँगा। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसे डिलीट करता हूँ
न्यू ग्रेप स्टाइल करूँगा मैं। अप्लाई स्टाइल क्या करना है मुझे, इसके लिए मैं नया कुछ बनाता हूँ। कैरेक्टर स्टाइल में इसे करूँगा मैं न्यू, ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड पे, इसे न्यू किया मैंने और ग्रीन करता हूँ इसे, और इसे ग्रीन किया मैंने। अच्छा, ओके करते हैं इसे। अब मैं दोबारा इस उर्दू पैराग्राफ स्टाइल जो अप्लाई किया हुआ है मैं इसे एडिट करूँगा। ग्रेप स्टाइल में जाऊँगा, डिलीट, ये पहले का बना हुआ था, मैंने न्यू ग्रेप स्टाइल किया। अप्लाई स्टाइल करूँगा मैं ग्रीन। किसे देना है मुझे ये स्टाइल, मुझे इसको देना है ये स्टाइल, तो मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी किया था। अभी ओके करता हूँ मैं। तो अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ अल्लाह का वर्ड लिखा हुआ है उसने उसे ग्रीन कर दिया, इसे इग्नोर कर दिया। इसकी वजह मैं दिखाता हूँ आपको क्यों। और कहीं है नहीं है। अच्छा, यहाँ लिखते हैं अलिफ, तो ये मैंने टाइप किया अल्लाह का वर्ड, तो ये ग्रीन हो गया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए मैं इन्फो पैनल खोलता हूँ। इन्फो पैनल ये रहा, और इसे ज़रा सा एनलार्ज करते हैं। मैं अब इसे सेलेक्ट करूँगा, इस वर्ड को, ये मैंने सेलेक्ट किया। तो अभी आप देखेंगे पूरा एक वर्ड सेलेक्ट हो गया और इसका यूनिकोड वैल्यू क्या है, FDF2। अच्छा जी, अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये अलग सेलेक्ट हुआ, ये अलग, ये अलग, यहाँ तक आप देखेंगे कितना सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो इस माइन्यूट डिटेल को हम शायद ना पकड़ पाएँ, बट ग्रेप ठीक पकड़ लेगा, क्योंकि ये अलग तरह से कंपोज हुआ है, ये अलग तरह से कंपोज हुआ है। और इसका शॉर्टकट है मेरे कीबोर्ड पे ऑल्ट शिफ्ट एंड ए में प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरा ये वर्ड टाइप हो जाएगा। तो मुझे अभी से करना है कॉपी, और मैं दोबारा जाऊँगा ग्रेप स्टाइल में उर्दू के, पैराग्राफ स्टाइल, उर्दू पैराग्राफ इसमें अप्लाई किया हुआ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उर्दू पैराग्राफ अप्लाई किया हुआ है, इसे एडिट किया मैंने और ग्रेप स्टाइल में जाऊँगा। अब न्यू ग्रेप स्टाइल करूँगा, अप्लाई स्टाइल को करूँगा मैं रेड, और इसे मैं यहाँ पे करूँगा ये वाला वर्ड, नहीं ये वाला नहीं, ऑल्ट शिफ्ट और ये ए प्रेस किया मैंने, अब मैं करूँगा इसे ओके। तो अभी आप देखेंगे ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ये भी रेड होगी। तो इस तरह से जो है आप लिटरल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिज़ाइन में ग्रेप स्टाइल के ज़रिए। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप ग्रेप स्टाइल के यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे इसकी दूसरी टॉपिक्स के साथ मिलता हूँ।